क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। वली कहाँ कहाँ रहते आप? शर्मा टाकिस। अच्छा, यहाँ कितने दिन हुआ आके आप? ये नहीं मालूम, इतने बहुत दिन हो गए। कैसा देखते हैं आप? सब अच्छा देखते हैं? हाँ, कैसा है आप यहाँ को? अब इसमें आ गए, ऐसा बैठ गए। देखभाल कैसी है यहाँ पे? बराबर देखते हैं आप? हाँ, देखते हो ऐसा। खाना वाना टाइम पे मिलता है? हाँ हाँ। अब पंखा वंखा भी है? हाँ, पंखा है। गर्मी के मौसम में गर्मी के लिए सब पंखा भी लगाया? हाँ जी। हाँ, तो देखभाल कैसी है आपकी यहाँ पे? बस जैसा भी अल्लाह चला दिए चला ले। ठंडा पानी नहीं है। कितने बच्चे हैं आपको? हाँ, कितने बच्चे हैं? मेरे को 2 बच्ची है। हाँ। दोनों बच्चों का शादी हो गया है। हाँ। जिधर के उधर हो गए। अच्छा, आप क्या करते थे? मैं चांदी के अंगूठे बनाता था। अच्छा, बच्चे कहाँ रहते हैं आपके? बच्चे शमट ये कोयले की खदानें हैं। हाँ। वहाँ रहते। अच्छा, अब आप तो सुकून में है ना यहाँ पे, बिल्कुल आराम से? हाँ हाँ। कितने रोज से हैं? चौथा महीना चल रहा। अच्छा, हमारे वजीर मस्जिद के नहीं रहता, मेरे बेटे ला के डाल दिए यहाँ दवाखाना को बोल पे। तो यहाँ पर कैसी है देखभाल, कैसी है आपकी यहाँ पे? है ठीक है। खाना वगैरह टाइम पे मिलता है? हाँ हाँ, और बहुत मिलता खाना पहुँचा देते हम लोग। अच्छा, पंखा वगैरह गर्मी के मौसम में ठंडा रहने के लिए? सब ठीक है, अल्लाह का फजल है। खाना वगैरह ठीक मिलता है? तो खाने पे हाँ अच्छा हाँ रहता है? मिलता है। अच्छा रहता है? मेरे को दाल खाना अच्छा लगता है, खाता हूँ मैं। रोटी भी खाता हूँ गेहूँ की। और आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल समी रहमत अली उर्फत अब्दुल समी। मकान हो यहाँ वजीर मस्जिद 19-2-394 मकान नंबर। मेरे बेटे को ज़रा इतला करो, आओ बोलो। अब जो है 2 साल जो है 7 महीने और आगे है। 2 साल से हुए हैं। मेरे को ज़बरदस्त से ला के डाले सब यहाँ पर जो है अच्छा खासा मेरे चल रहा फिर आता भाई जो है, और उठना बैठना खाना करना खाना हमारा हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमारे मोहल्ले में जो है, जो मोहल्ले के मस्जिद है ना सब, वहाँ के जो है सदर साहब उन्होंने क्या करे, अब मेरे को जो है ला के यहाँ पर जो है डालने लगाए। क्या बोल रहा हूँ? देखभाल तो अच्छी है ना आपकी? जी, देखभाल कैसी है यहाँ पे आपकी? टाइम पे खाना वगैरह पानी सब जो है ठीक है सब पूरा जो है। और वहाँ जो है क्या है, हमारे मैं बच्चों को जो है पढ़ा रहा था मैं जो है अरबी कुरान, और जो है बच्चियाँ जो है 30-40 बच्चे जाके 300 जो है 350 जो है बच्चे हमारा जो है BSc BCom और उसके जो है पूरे जो है जितने भी जो है बड़े लिखे हुए करे तमाम जो है पढ़ने वाले भी बच्चियाँ रात में आके रात में 11 बजे जाते थे मेरे पास से जो है। देखभाल के लिए भी कोई है वहाँ पर घर पे? वहाँ है ना, हमारे चाचा है हमारे। आपके बेटे वगैरह है कोई? मेरे बीवी है सब, मगर ज़रा इख्तलाफात की वजह से थोड़ा दूर है उन्होंने। औलाद वगैरह नहीं है? हाँ नहीं, औलाद नहीं है। यहाँ पर आपको देखभाल कैसी है? ये ओल्ड एज होम में वक्त पे खाना मिलता है आपको? हाँ जी हो मिल जाता। गर्मी के लिए सब पंखा वगैरह? हाँ सब जो है सब मिल जाता। कल से जो है ये कूलर शुरू हुआ जी हो। तो मतलब आपकी देखभाल अच्छी हो रही है यहाँ पे? हाँ जो हो रही है जो, मगर मैं बोल रहा हूँ साहब जो है मेरे को जो है वहाँ जो है मदरसा जो चल रहा था उसको जो वो कर दिया सब मेरे को जो है। मगर जो आपका भी कोई नहीं है ना वहाँ पे? वहाँ कहाँ रहेंगे आप? है वहाँ पर है चचेरे भाई चाचू वो बच्चे भी हैं उनके भांजे। मेरा मोहम्मद अब्दुल हफीज़। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जो है महबूब नगर के हैं। कहाँ के हैं आप? मेरा नाम हारून रशीद है। मैं बम्बई का रहने वाला। बचपन से बम्बई छोड़ के भाग के गाँव फिरता हूँ। अभी मेरे एक गुजर सहारे के लिए एक बीबी करा था हैदराबाद में, वो अचानक घर में डाल के पासपोर्ट निकाल के
दुबई चली गई, तो बिना बोले कपड़े वपड़े बांध के वहीं रखी। तो इस पर वो कपड़े भी नहीं लेके गए, उन्हें वहाँ से रखी। मेरे कपड़े ऐसे पड़े, मैं रूम का किराया मैं भरना, गैस बिल मैं भरना, सब मैं भरना। अकेले तब से आया, अभी ये उम्र में मेरी अकेले से काम होता क्या। फिर वो एक रूम का किराया 1000 रुपये देना, कहाँ से दूँ मैं। इसके मैं ये पूरे पैर से ये होगा, ये हाथ से का हाथ पूरा ये हो रहा है। अब यहाँ कितने ओल्ड एज होम में कितने कब से हैं आप? कहाँ? यहाँ पर कितने दिन से हैं? ये इलाज में ये अभी 15 दिन हो गए। कैसे है यहाँ पे देखभाल अच्छी है आपकी? अल्लाह के फजल से तो अभी तक तो मैं मेरे हिसाब से तो ठीक है। बाकी ऊपर वाले के टाइम पे मिल रहा है, अभी भी टाइम मिलता है। वो कुछ अल्लाह का फजल जो मिला सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, खाता हूँ, मस्त रहता हूँ। ये लोग का रवैया कैसा रहता है? ये लोग का आपके साथ में अच्छा रहता है बर्ताव? हमारे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ ऐसा बर्ताव नहीं हुआ। इंशाल्लाह आगे का बोल नहीं सकता मैं क्या। अभी तो ठीक है ना? अभी तक तो ठीक है। दिन में कितने बार मिलता है आपको खाना 4-5 बार मिलता है। गर्मा का मौसम है, ठंड के लिए भी कूलर पानी में कूलर है ना, कूलर है, पानी अभी भी ला के रखे। टाइम पे मिलता है खाना? टाइम टेबल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शम्स क़ादरी है, मैं शिफा उल्लाह का PR कंसल्टेंट और डायरेक्टर हूँ। हम ये तकरीबन 12 प्लस तकरीबन 13 साल से ये ओल्ड एज चला रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर अब फ़िलहाल तकरीबन 70 से ज़्यादा लोग मौजूद है। इसमें कोई मज़हब या मिल्लत के लिए काम नहीं करते हम हमारा काम खिदमत खल्क़ का है। हम इंसानियत के लिए काम करते हैं। हमारे पास हर किस्म के लोग हैं, नौजवान भी है, बूढ़े भी है, और जो जिसका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा ठीक नहीं है वैसे भी लोग हैं यहाँ पर। हम सबकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पर हम ख़ास तौर पे जो है साफ़ सफाई का काफ़ी ख्याल रखते हैं यहाँ पर। और अब रमज़ान का महीना है, रमज़ान में हमारे पास के काफ़ी जो लोग हैं वो रोज़ा भी रखते हैं, रोज़े का भी अहतमाम है, सहरी और इफ्तार का भी बंदोबस्त किया जाता है यहाँ पर। हर किस्म के उनको मेवे वगैरह हर चीज़ उनको फ़राम की जाती है। यहाँ तक के कपड़े और मेडिकल केयर भी उनको दिया जाता है यहाँ पर। जैसा कि देखने में आया है आपके पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है जी, तो ऐसों के इलाज के लिए भी आपके पास डॉक्टर मुहैया हैं? बिल्कुल, ऐसे के लिए इलाज के लिए भी डॉक्टर्स है। वो विज़िट पे आते हैं डॉक्टर्स, और वो देख के हफ्ते में 1 आध बार देख के जाते हैं। बाकी का जो मेडिकेशन वगैरह है वो हम लोग करते हैं। क्योंकि ज़ईफ़ लोग भी हैं तो इनके लिए ब्लड प्रेशर चेकअप या तो शुगर चेकअप, इसके सब की भी सहूलियत ये सब सहूलत हमारे ख़ुद के जो नर्सेस है, सिस्टर्स है, वो सब ये सब देखते हैं। डेली उनका जो है शुगर टेस्ट, BP वगैरह वगैरह करते हैं। तो आप एक उसके लिए शख्स के लिए कितना चार्ज करते हैं यहाँ पर? देखिए, अब फ़िलहाल हमारे पास जो है तकरीबन आधे से ज़्यादा पेशेंट्स तो जो है विदाउट चार्जेस है, क्योंकि उनका कोई भी नहीं है, बिल्कुल लावारिस थे। हम जो है ऑटो वालों को, पुलिस वालों को हम बोल के रखे थे कि अगर कोई लावारिस दिखा तो आप बिल्कुल ला के हमारे पास रख सकते हैं। तो तकरीबन आधे से ज़्यादा जो लोग हैं हमारे पास वो तो बग़ैर किसी चार्जेस के हैं, और जो चार्जेस के हैं उनको हम जो है मिनिमम चार्जेस उनकी केयर वगैरह के लिए कुछ 6,000-7,000 रुपये ऐसा कुछ मुआयना करे हुए हैं। वो भी जो है पंक्चुअलिटी नहीं है उनकी, कभी दिए तो दिए, नहीं तो नहीं, बस चल रहा है समझिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ पर हर मज़हब के लोग आपके ओल्ड एज होम में हैं, तो ऐसे में अगर किसी का इंतकाल होता है और उनके कोई वरसा नहीं रहते हैं तो ऐसे लोग का क्या किया जाता है? अच्छा सवाल है आपका। आज सुबह में ही एक खालमा का इंतकाल हुआ, तो हमारे जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर क़ादरी, वो जो है उनकी ख़ुद का क़ब्रस्तान है एबिट्स पे, सियासत की गली में है। तो वहाँ पर वो 100 लोगों की जगह लेके रखे हुए हैं। तो अब तक तकरीबन 80 लोग, पिछले कई सालों में जो है 80 लोग को वहाँ पे तदफीन की जा चुकी है वहाँ पर। तो इसी तरह से हम लोग वहाँ पर वो क़ब्रस्तान में हम तदफीन कर देते, और हम फ़ोन करके पूछते जो लोग हैं उनको फ़ोन करके पूछते उनके ज़िम्मेदाराना को कि आप आना चाह रहे या ऐसा इंतकाल हो गया करके हम उनको अपडेट करते हैं। लेकिन कभी तकरीबन अक्सर वक्त ये होता है कि वो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ही देख लें, क्योंकि वो वरंगल, बेंगलुरु वगैरह से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसके लिए फिर हम लोग भी पूरा तदफीन का इंतज़ाम वगैरह कर लेते हैं।
तो यहाँ पर जैसा कि सरमा का मौसम हो तो जो ज़ईफ़ लोग हैं वो लोग को धूप में बिठाने के लिए कुछ जगह का इंतज़ाम आपके पास है कुछ? सर्दी में या गर्मा में हो रहा है? सर्दी के मौसम में, गर्मा में अब जैसा कि कूलर वगैरह का जी जी, देखिए इसके अंदर धूप वगैरह तो खैर अपने पास बाहर ही, आप हॉस्पिटल के बाहर ही जो है ओल्ड एज के बाहर ही बैठ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारे जो कंट्रीब्यूटर्स है वो लोगों का काफ़ी हमको सपोर्ट और गाइडेंस रहा हुआ है। वो लोग हमारे पास मौसम के हिसाब से कपड़े, ब्लैंकेट्स और मेडिकल केयर जो भी हो सकता है वो सब जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें उससे हमारी काफ़ी सपोर्ट होती है। ये आपका ओल्ड एज होम कितने अरसे से चल रहा है? कितना अरसे से आप इसको ये चला रहे हैं और यहाँ पर कितने लोग अभी मौजूद हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर क़ादरी, शिफ़ा ओल्ड एज होम हसन नगर का खिदमत गुज़ार या चेयरमैन जो भी नाम दे सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है रमज़ान से 15 दिन पहले इनाग्रेशन किया था। ये जो है 13वां साल अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। 70 लोग का अप्रॉक्सीमेट रहता है, महीने में 1-2 आते, 1-2 का इंतकाल होता है। ये तो 10-12 साल से चल ही रहा। ये रमज़ान में जो है 3 जनों का इंतकाल हुआ, अभी 1-2 घंटे पहले खालमा का हुआ जिनकी मगरिब में तदफीन रखा हूँ। तो बहरहाल ये तो चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेन बात इम्पॉर्टेंट ये रही कि मल्टी स्पेशल मेरा हॉस्पिटल रहा। अब 3 महीने हुआ वो हॉस्पिटल बंद कर चुका हूँ क्योंकि जगह बस नहीं हो रही थी। फर्स्ट फ्लोर फुल हुआ, सेकंड फ्लोर हुआ, फिर रिसेप्शन था वो तोड़ के एक हॉल बना दिया, वो भी बस नहीं हो रहा, तो अब हॉस्पिटल सेक्शन भी इसी को जो है कर दिया। मैं बहरहाल खिदमत चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और मेरी बीवी 24 घंटे इसमें वक्फ़ है। मेरे बच्चे भी मेरी वालिदैन कने रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियाँ खिदमत को ले और क़बूल करे। तमाम उम्मत मोहम्मदिया के लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि जो है आइए, ख़ुद तशरीफ़ लाइए, इनसे मिलिए, इनकी इयादत करिए और जो आपको मुनासिब समझता बेहतर करिए। ख़ास तौर से 2 बात बोलता हूँ कि कई हमारे भाई बहन आ रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। ये 2 महीने से कोई क्लिप वायरल हुई जिसकी वजह से लोगों तक इत्तला पहुँची, तो कोई खाना ला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कपड़े ला रहे हैं। लेकिन 2-4 जो है कंप्लेन भी आए हैं कि इसका मिसयूज़ हो रहा है, कोई यही ओल्ड एज होम उन्हों चला रहे हैं बोल के कुछ ऐसा फंडिंग वगैरह कर रहे हैं। अल्लाह उनको भी जो है हिदायत दे, नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन मैं ख़ास तौर से बोल रहा हूँ, जिसको भी जो कुछ भी करना है तो पर्सनली जो है विज़िट कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आइए मिलिए। आपको जो बेहतर दिख रहा, जो मुनासिब दिख रहा वो करिए। रमज़ान का महीना है, ज़कात के मामले रहते हैं। जिस तरीक़े से फ़राइज़ में एक फ़र्ज़ ज़कात है, नमाज, रोज़ा, ज़कात बोलते हैं, तो नमाज के लिए पाकी सफाई, रोज़े के लिए गुड़ पानी नहीं पीना, ये सब चीज़ है। तो ज़कात के लिए भी जो है मुस्तहद तक पहुंचना वो बेहद ज़रूरी है। हम वो चचा के फूफा के खाला की बच्ची, पड़ोसी है, रोड पे चलने वाले, या इनको साड़ी उनको कुर्ता बोल के हम दे देते हैं। नकोदियों नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ज़कात जब तक आप पूरा जजमेंट ना ले कि मुस्तहद तक पहुँचे तो आपका फ़र्ज़ अदा होता है। तो मुमकिन आप कोशिश करिए कि हक़दार आदमी मुस्तहक़ तक पहुँचे, आपका फ़र्ज़ अदा हो। और यहाँ तो ये लोग के ऊपर आपका हक़ है, आपका इन पे हक़ है। आप आइए, ख़ुद जो बेहतर करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। यहाँ पर ओल्ड एज होम में बिला मज़हब मिलत लोग हैं या सिर्फ मुसलमान ही लोग? नहीं मेरे भाई, एक तो हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि उनकी जो है मज़हब से कोई मतलब नहीं है। उम्मत मोहम्मदिया है, इंसान है, खिदमत करते चले जाना। एज़ ए डॉक्टर भी जो है मेरे को कॉज देखने का नहीं है। 2-4 हिंदुआ, 2-4 क्रिश्चन, तकरीबन हर कॉज के लोग, ज़्यादातर मुस्लिम, क्योंकि नाम ही शिफा उल्लाह है तो मुसलमान ही टच होते हैं। लेकिन हमेशा जो है 1-2 हिंदू, 1-2 क्रिश्चियंस भी रहे हैं। बस कैनेडियन पासपोर्ट है, कोई ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, सऊदी नेशनल भी मेरे पास रहे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से लोग रहते हैं। कोई असरात वाले हैं, कोई वज़ू पे वज़ू करने वाले हैं, कोई जो ड्रगिस्ट जो हो जाते हैं या शराब के आदी हो जाते हैं, उन्हें खुद छोड़ना चाहते हैं और छुटती नहीं है। तो उनको मेडिकली अगर प्रोवाइड करे तो उनके छुटने में सलाही आरामी होती, और छुट भी जाते हैं, फिर अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पे चलने की होती जाती है। पर आपके ओल्ड एज होम में कई एक ऐसे भी लोग हैं जो ज़ईफ़ लोग हैं, जिनके कोई औलाद नहीं है, कोई देख रेख के लिए। ऐसे लोग अगर खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाता है तो ऐसे लोगों की तदफीन के लिए आपके पास कुछ बंद? हाँ, मैं हैबिट्स पे सियासत के दफ्तर के बाजू जो है मूसा क़ादी साहब की दरगाह है, वो हमारा आबाई क़ब्रस्तान है। मेरा ददियाल पूरा वहीं पे है, और मेरे बहन भाई के बड़े भाई वहाँ के सज्जादे थे। 1 महीना भर पहले उनका इंतकाल हुआ, तो वहाँ पर मैं 100 जनों की जगह रख लिया। जो आज जिसकी तदफीन कर रहा हूँ वो 91 वाले है, जिसकी तदफीन मैं ख़ुद कर चुका हूँ।
100 फुल हुए बाद फिर और एक 50 की ऐसा जगह ले लूँगा वहीं पे, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। मुस्लिम की ऐसा मौत होती है? नहीं, 2 जनों का जो है मनु तो बोले, बच्चे तो बोल दिए थे, जो पेशेंट थे उन्होंने ये बोले डॉक्टर साहब आप जैसा करना है करिए बोल के, लेकिन उनके बच्चे इजाज़त नहीं दिए। तो पुराना पुल पे जो है शमशान घाट में वो भी जो है तकमील किया हूँ मैं, क्योंकि उनका ईमान उनके साथ है, हम ज़बरदस्ती कोई काम कर नहीं सकते। 2 जनों को जलाया भी हूँ बोल सकते हैं आप जो है बैठे के। क्रिश्चियन का भी एक का इंतकाल हुआ, ज़्यादातर तकरीबन 10-12 जने ये 10-12 साल में क्रिश्चियन रहे, सब अच्छे होके चले भी जाते हैं, बस मजबूरी के तहत आते हैं। 1 जनों का हुआ था तो उनका भी जो है सिकंदराबाद में क्रिश्चियन कब्रिस्तान में उनकी तदफीन मैं खुद किया हूँ। मैं जो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है उनके इलाज के लिए किस किस्म के डॉक्टर साहब के पास मौजूद है या बुलाते हैं बाहर से? मैं खुद जो है ज़्यादातर देख लेता हूँ, राउंड द क्लॉक तो रहता हूँ मैं 24 घंटे, लेकिन हर किस्म का डॉक्टर मेरे पास आ जाता है, गांधी से, आपके निम्स से, उस्मानिया से, मेरे सर्जन, साइकेट्रिक, यूनानी भी, होम्योपैथिक भी, क्योंकि हर दवा में कुछ कुछ अल्लाह में शिफा रखा है, तो कुछ कॉन्टैक्ट्स रख लिया हूँ। विद इन 15 मिनट्स हाफ एन आवर उन आ जाते हैं। किसी को अटैक आ जाता, किसी को फॉलेज हो जाता, या ऑलरेडी वही हालत में आते हैं, तो उनकी बेहतरी होना, मोहताजगी दूर होना, वही मेरी कोशिश है। तकरीबन जने पूरे आप देखे होंगे बेड के ही है, पूरे पेम्पर के ही है, और ओल्ड एज जैसा बचपना हो जाता बोलते हैं, कुछ भूल जाते हैं, दिमागी तवाज़ुन सही नहीं रहता। नौजवान भी है, सुबह असरात में पागला हैं, बूढ़े लोग ही ज़्यादा है, वो भी बेड के पेम्पर के है, तो डेली उनका पेम्पर साफ़ करना, बाज़ान मोशन लीप लेते, लुंडे बना के रखते, उनके दिमागी तवाज़ुन सही नहीं रहता। हर चीज़ करना ही है, मेरे पास कोई टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं है, मैं इनको करता हूँ या उनको नहीं करता हूँ, जो भी मेरे गेट पे आ गए उनको ले लेता हूँ मैं। देखभाल के लिए कितने लोग इस वक्त आपके पास? 18 का स्टाफ है, 5 जने तो सिर्फ पकवान के ही है। नाश्ते में 120-130 रोटी, उसका सालन बनना रहता है, फिर दोपहर में भी, फिर शाम में भी, फिर उनके मर्ज़ी माफ़िक जो है। लोग सवाल करते हैं कि एक बूढ़े को घर में देखना नहीं होता, वालदेन को, आप 70 को कैसा देख रहे हैं? मैं बोलता हूँ कि आके देखिए, पूरे 70 की मर्ज़ी चलती है, मेरी मर्ज़ी उन पे नहीं है, बाजुक वाले की मर्ज़ी भी उन पे नहीं है। कम से कम 15-16 किस्म का सालान, किसी को मसाले नहीं चलते, कोई शुगर वाले है, कोई बेड सोल में कीड़े आ जाते कमर में, बेड के जब हो जाते, अगर देखभाल नहीं हुई तो बेड सोल बहुत बुरी बीमारी होती है, ज़्यादातर बेड सोल के रहते हैं, तो उनकी मर्ज़ी माफ़िक। और जैसा 2 जुमलों में बोलता हूँ कि बूढ़े चटोरे जैसा बोलते हैं, तो इन लोग अच्छी ग़िज़ा खायसो है, हलाल के है, हलाल का खायसो है, तो बिरयानियाँ, तहारियाँ, अचार, गोश्त का अचार, टमाटों का अचार, मलाई रोटी, जैम रोटी, ऐसे ग़िज़ा खाते हैं। और एक ख़ास तौर से हमारे जिसके वालिदैन घर में बीमार हैं उनके लिए बोलता हूँ मैं, 16 गोली खा रहे हैं लेकिन कठोरा गुल्लती नहीं खाते। उन्हें खाने से सेहत होती, ना कि दवाओं से। मैं खाना गिराना मकसद नहीं है। एक बूढ़ा बूढ़ी नाश्ते में जो 2-2, 3-3 साल से बेड पे से नहीं उतरे, लेकिन 3-3.5 रोटी एक बूढ़ा बूढ़ी खाते हैं। फिर दोपहर में अगर खाने को लेट हो गया तो कोसा पुकारा चालू हो जाता, भूखे मार ने डाल दिया, ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, फिर खाना मिले बाद फिर माफिया चा लेते, फिर शाम में खाना अच्छा सा खाते हैं। तो आखिर जा रहा का खाना, वो हम ठोस के तो नहीं खिला रहे, हम वो अपनी मर्ज़ी से खा रहे हों। तो खाने से सेहत होती है, ना कि दवाओं से। दवाएं ज़रूरत की हद तक काफ़ी है, तो घर में खाना कहीं को छूट जाता फिर एक सवाल है। एक तो उनकी मर्ज़ी माफ़िक नहीं होता, और टेंशन इतना रहता है, एक बेटा झिड़की दे देता, बहू कुछ बोल देते, पोतरा कुछ बोलते, या कोई जाके मिलते नहीं, महलों जो है तख़त पे पड़े हुए रहते, जो दिमाग पे जो बर्डन रहता। मेरी सबसे अच्छी, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि सबसे अच्छी खिदमत, सबसे अच्छी ग़िज़ा, सबसे अच्छी दवा बूढ़ा बूढ़ी का बकवा सुनना है। उसी से उनको जो है इत्मीनान मिलता। जब टेंशन नहीं रहा तो फिर खाने को जी रहे और खाना नहीं खाते, बात समझ में नहीं आती। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग हैं तो मैं कितने लाख का मेडिकल इनको लगा रहा हूँगा, वैसा नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से मेडिकल रहता, खाने से सेहत हो जाती। 48 आवर्स में मैं चैलेंज में अपनी ज़ात पे नहीं, अल्लाह की रहमत पे देता हूँ। जो भी आते हैं 48 आवर्स में उनकी तबीयत में तब्दीली हो जाती है, मैं ला देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बताया कि आपके इस ओल्ड एज होम में 70 लोग के करीब हैं, तो 70 में से कितने लोग आप मुफ्त सुने रखे हैं, जो माँ बखी हैं उनको कितना चार्ज करते हैं? नहीं, ये तो जो है 3 कैटेगरी के लोग हैं इसमें। एक जो है 20-25 जने ऐसे हैं जो रोडों पे थे, कोई को ला के छोड़ दिया और ये बोलते हैं कि कोई नहीं है इनका, रह तक कर लीजिए, हमारे बाद गाड़ लीजिए। और 20-25 जने ऐसे हैं जो या तो शादी नहीं करे, या शादी करे तो औलाद नहीं हुई, अब उनके भतीजा भतीजी चिचेरे फुफेरे कोई भी ला के छोड़ते और ये बोलते कि कोई भी नहीं है। फिर भी कुछ रहा तो फ़ोन करिए, तो नंबर ही गलत रहता। और एक 20-25 जने ऐसे जिसके सब जने हैं, जैसा 90-95 की बूढ़ी भी है, उनके भाव 70 के है, पोतरा पोतरी के भी बच्चे हो गए, लेकिन इनके उनके ख्यालात मिलते नहीं हैं। तो मजबूरी के रहता है, रखे हैं 2-4 हज़ार 5 हज़ार पे करते भी हैं मेरे को। और मैं बोलता हूँ पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कम से कम आके पूछो तो सही। और एक ख़ास तौर से हमारे भाइयों को राय देता हूँ मैं कि बाज़ाने खिदमत कर रही बोल के घर में रख के कर रही,
करना भी चाह रहे हैं लेकिन उनके लिए वज़ियत हो जा रही, मेडिकल प्रोवाइड नहीं हो जाता, हर चीज़ वक्त वक्त नहीं होती, तो नहीं हो सक रहा तो कम से कम यहाँ पर रख के उनकी खिदमत हो दीजिए। यहाँ पर उनकी सेहत बेहतरी रही तो वो भी उनकी औलाद के लिए अजर है। मैं ला के एडमिट करो नहीं बोलता, लेकिन मुमकिन है कोशिश करो, लेकिन हर काम नहीं होता घर में, हम खिदमत बोल के करते लेकिन उनके लिए वज़ियत हो जाती। फिर भी अल्लाह हिदायत दे हम सब भाइयों को अपने माँ बाप की अहमियत, फजीलत और उनके दर्जात समझने की और उसको कबूल करे। कम से कम जो है अपनी गरज़ के लिए तो कर लो कि अपनी औलाद जो है अपने को लात ना मारे, अपने को तकलीफ़ ना दे, और माँ बाप की खिदमत से दुनिया भी मिल जाती है, आखिरत भी यकीनन मिलेंगी। अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला के कई अहादीस का यह काम है कि जो माँ बाप की फजीलत, माँ बाप के दर्जात, तमाम इबादतें जब कबूल करता हूँ वो जब माँ बाप राज़ी है, तो इबादतों के फ़राज़ों की अहमियत कम नहीं हो जाती। माँ बाप की फजीलत जो है काफ़ी बड़ी है, उसको समझना है और अल्लाह उनको हिदायत दे, मेरे को भी हिदायत दे। मेरे लिए भी दुआ करिए कि मैं बेहतर से बेहतर खिदमत करूं। फिर एक बार दोबारा बोल रहा हूं, जो कोई भी इस खिदमत में आगे बढ़ना चाह रहे हैं पर्सनली आइए या अपने कोई रिश्तेदार को भिजाइए, मुझसे मिलिए, बोलिए इनसे मिलो, बोलिए आपको जो मुनासिब बेहतर दिख रहा वो इंशाअल्लाह करिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Pure ghee, meat, pulses, cereals, and rare spices are used in making world's famous and delicious halim. Pista House Halim, many national and international awards winner. Pista House Halim. Don't miss this Ramadan to savor the delicious and prestigious dish of Hyderabad. Don't forget to visit, lest you miss unique taste.